कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है भरत धापोड़कर और आज हम करने वाले हैं बात रनिंग कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्सेस पेट्रोल और डीजल कार। तो हम लोग बात करेंगे डीजल कार वर्सेस ईवी की। उससे पहले मैं जो हमारे पिछले वीडियो पे जिन्होंने कमेंट किए थे उनमें से दो लोग कैसर माजिद और आयुर भट्टा, आप दोनों अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे आपका एड्रेस भेजो। आपने कमेंट किए थे इसीलिए मेरे पास है आपके लिए ये गिफ्ट और एक ये भी है। तो हमारे हर वीडियो पे कमेंट करने वाले में से किसी एक रैंडम पर्सन को हम लोग गिव अवेज भेजते हैं। तो कैसर माजिद और आयुर भट्टा फ्रॉम नेपाल, आप दोनों अगर ये वीडियो देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आपका एड्रेस भेज देना, मैं आपको यहाँ से आपके गिफ्ट्स भेजता हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपको बहुत शौक बैठने वाला है और जो शायद आप में से बहुत लोग एक्सेप्ट भी नहीं करने वाले। तो पहले तो आपको बताता हूँ मैं कि मेरे पास कौन सी गाड़ियाँ हैं। तो मेरे पास एक स्कोडा कोडियक है, एक महिंद्रा थार है, एक एक्सयूवी है 700 डीजल AX7L, एक BYD है और एक होंडा की BRV है। तो पहले अपन बात करते हैं जो मेरी स्कोडा कोडियक है उसके रनिंग कॉस्ट की। उस कार को मैंने लिया था, प्री ओन्ड कार थी वो, उस कार को मैंने लिया था तब वो कार चली थी 60,000 किलोमीटर, बहुत इमैक्युलेट कंडीशन में थी। और मैंने कार को हमेशा सर्विस किया है कंपनी टू कंपनी ही। मैंने कार को कभी बाहर से सर्विस नहीं किया, मैंने कोई पार्ट बाहर से चेंज नहीं किया। गाड़ी का कंडीशन एकदम टॉप नॉच था, है अभी भी गाड़ी में कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल काम नहीं बचा हुआ है करने का, गाड़ी एकदम फिट एंड फाइन है। तो मैंने गाड़ी को चलाया उस दिन से लेके आज तक, 2022 में लिया था 90,000 किलोमीटर्स, जिसमें मेरा मोस्ट ऑफ द रन सिटी में ही था। घर से ऑफिस, ऑफिस से साइट, साइट से कहीं दोस्तों को मिलना, कहीं आसपास घूमना। और काफी बार मैं गाड़ी को मुंबई, पुणे, गोवा ले गया हूँ और भी कहीं ले गया होगा। तो जो मुझे एक एवरेज कॉस्ट पड़ा उसका रनिंग कॉस्ट, तो वो मुझे पड़ा 10 रुपए किलोमीटर। बता दो कैसे। मैं बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं करता कि मुझे 11 रुपए और 30 पैसे पड़ा। मैं कैलकुलेशन ऐसा करता हूँ कि जैसे डीजल है लेट्स से 90 रुपीज का डीजल, और गाड़ी का एवरेज मेरा 8 का या 9 का ही था, और कभी कभी हाईवेज पे 10 का और 12 का। तो वो कंबाइंड माइलेज मेरा वाला 10 पे आता था, विच मेक्स द रनिंग कॉस्ट एट 9.5 रुपीज किलोमीटर। तो मैंने उस गाड़ी को फॉर एवर अगर कहीं भी जाना है तो डिस्टेंस कैलकुलेट किया कि मुझे जाना है 500 किलोमीटर, और मैंने उसमें 5,000 रुपए का डीजल भरा, विच इन द एंड 200-500 रुपए का बच गया होगा डीजल, बट वो एग्जैक्टली उतने पैसे में गाड़ी वहां पहुंच जाती थी। अंधेरा पड़ गया क्योंकि हम लोग अभी मेट्रो स्टेशन के नीचे से गुजर रहे हैं, ऊपर स्टेशन है। हाँ, सो मुझे ऐसा लगता है कि जो डीजल कार का रनिंग कॉस्ट है वो 10 रुपए किलोमीटर था मेरे डीजल कार का, क्योंकि मेरा स्कोडा कोडियक था 4 व्हील ड्राइव, DQ500 उसका गियर बॉक्स है, 4 व्हील ड्राइव गाड़ी थी वो, उसका इंजन 2.0 का है और थोड़ा उस गाड़ी का एवरेज कम ही है एज कम्पेयर टू अदर कार्स। तो मैं मेरे कार की बात कर रहा हूँ। दिस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो ये हो गई बात सिर्फ उसके रनिंग कॉस्ट की। अब बात करते हैं उसके मेंटेनेंस की। तो वैसे तो ये वाला वीडियो मेंटेनेंस का है नहीं, उसके लिए हम लोग एक और मेंटेनेंस वाला वीडियो स्पेसिफिक डिटेल्ड बनाएंगे, बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ मेंटेनेंस के ऊपर एक चीज कि कार को रेगुलरली मेंटेनेंस करना पड़ता था। हर 10,000 किलोमीटर में कार मेरा एक एवरेज 20,000 रुपीज का बिल लेके आती थी, जिसमें काफी बार गाड़ी के तीनों फिल्टर्स होते थे चेंज, काफी बार गाड़ी का 100 एंड 100 पार्ट्स, हम लोग उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो ये है डीजल कार का रनिंग कॉस्ट मेरे स्कोडा कोडियक का। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इलेक्ट्रिक कार्स का रनिंग कॉस्ट मेरे BYD का। तो जो मेरी BYD है वो है 60 किलोवाट वाली BYD, 60 किलोवाट। थोड़ा सा आप स्माइल कर सकते हो, हाँ ऐसा, बढ़िया मौसम है आज का ब्लॉग बनाने के लिए। तो जो मेरी BYD है वो है 60 किलोवाट वाली BYD, 60 किलोवाट बैटरी चार्ज होने के लिए लगता है 60 यूनिट्स। अब जो मैं करता हूँ मेरे घर पे चार्जिंग, तो मैं करता हूँ हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी का रेट पे महाराष्ट्र का, विच इज 18 रुपीज पर यूनिट, 18 रुपीज पर यूनिट। और एक यूनिट में, 1 किलोवाट में मेरी कार चलती है 6 किलोमीटर। मतलब अगर पूरे फुल चार्ज में मेरी कार चलती होगी 360 किलोमीटर, तो वो 1 किलोवाट में चलती है 6 किलोमीटर। तो अगर हम लोग 18 रुपीज को 6 से डिवाइड करें तो फिर मेरा जो रनिंग कॉस्ट है वो आ गया
₹3 किलोमीटर में ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब ये बात अलग है कि मैंने कार लेने के बाद मेरे घर में सोलार जो था पैनल उसको मैंने एक्सटेंड किया, तो राइट नाउ द कार इज रनिंग फॉर फ्री, बट मेरा वो इन्वेस्टमेंट सोलार पैनल्स में गया। 6 किलोवाट का मैंने पैनल एक्सटेंशन किया, द प्लांट एक्सटेंशन, तो अभी तो वो फ्री में हो रहा है। बट जब प्लांट एक्सटेंशन करने का था तब मेरी कार चल रही थी ₹3 किलोमीटर पे। द कैलकुलेशन इज सेम कि 60 किलोवाट की कार फुल चार्ज में चलती थी 360 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर किलोवाट हो गया वो, और ₹18 पर यूनिट। तो ऐसा करके ₹18 में मेरी कार चल रही थी 6 किलोमीटर, विच इज ₹3 पर किलोमीटर। ये हो गया इलेक्ट्रिक कार का रनिंग कॉस्ट। मैंने आपको ये सब बहुत शॉर्ट में समझा दिया, मैंने बहुत डिटेल में नहीं ले गया। अब इसमें हम बात करते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि मैं बहुत व्लॉग बनाने से फेमिलियर नहीं हूँ, तो मैंने पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है और वो लिस्ट में से पढ़ के मैं टॉपिक बता रहा हूँ ताकि मैं आर्टिकुलेटली बात करूँ, मैं ऐसा कुछ भी ब्लंट बात ना करूँ या कोई भी ऐसा टॉपिक से खो जाओ ऐसी कोई बात ना करूँ। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ड्राइविंग कॉस्ट की। अगर आप चार्ज करो पब्लिक स्टेशन पे तो मैं इस कार को पब्लिक स्टेशन पे चार्ज किया होगा आज तक लाइफ में 5 बार 10 बार चार्ज किया होगा। तो महाराष्ट्र में जो पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका वाला कॉस्ट है ₹25 पर किलोवाट। तो ₹25 में अब मेरी कार चल रही है 6 किलोमीटर। इन शॉर्ट ₹25 पर यूनिट में मेरी कार चल रही है 6 किलोमीटर। तो फिर 25 डिवाइडेड बाय 6 द कार कम्स आउट टू बी ₹4.5 पर किलोमीटर। अगर आपने कार को बाहर चार्ज किए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, महिंद्रा के या टाटा के या गवर्नमेंट के किसी भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो आपकी वाली कार चलेगी ₹4.50 पर किलोमीटर में। मेरी BYD की बात हो रही है। ऐसी भी कार है जो बहुत हाइपर एफिशिएंट है, जैसे कि टाटा की जो पंच है, नेक्सॉन है, उनका किलोमीटर पर वॉट बहुत हाई है। मतलब ऐसी भी कार है जो 9 किलोमीटर पर वॉट चलती है, पर किलोवाट आई मीन टू से। 1 किलोवाट में वो कार 10 किलोमीटर या 9 किलोमीटर भी चल रही है। मैंने एक टाटा पंच ओनर का रिव्यू देखा था, उसकी कार 35 किलोवाट में चलती है 350 किलोमीटर, विच इज 10 किलोमीटर पर किलोवाट। तो मैं बात कर रहा हूँ मेरे कार की। तो मेरी कार अगर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर अगर आप चार्ज करो तो ₹4.5 पर किलोमीटर पे चलती है, और अगर आप चार्ज करो आपके घर पे तो वो चलती है ₹3 किलोमीटर पे। अब वारंटी गारंटी मुझे इस कार पे क्या मिली थी? मुझे इस कार पे मिली है एक तो 8 इयर्स या फिर 1,60,000 किलोमीटर, विच एवर कम्स अर्लियर, 1,60,000 किलोमीटर। अब मैंने 18 महीने में इस कार को चला लिया है 61,265 किलोमीटर। एक्सटेंडेड वारंटी का एक ऑप्शन था इसमें, बट वो मैंने ऑप्ट नहीं किया, वो मैंने लिया नहीं, पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिया। तो वो 1 लाख में मुझे पे करने थे और मेरा एक्सटेंडेड वारंटी हो गई रहती 2 लाख किलोमीटर तक या 10 साल तक। मैं लेना चाहिए था बट मैंने वो लिया नहीं। अभी तो वो टाइम विंडो भी चला गया है खरीदने का, मैं अभी नहीं खरीद पाऊंगा उस वारंटी को। तो गाड़ी की वारंटी थी 1,60,000 किलोमीटर तक, बट मैंने BYD के ऑफिशियल साइट पे ऐसा पढ़ा है कि जो गाड़ी का बैटरी का लाइफ है वो 12 लाख किलोमीटर तक गाड़ी कंफर्टेबली खींच सकती है, कंफर्टेबली विदाउट एनी मेजर इश्यूज। कार में मुझे कोई इश्यूज ऐसे कुछ खास आए भी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ एक शॉकिंग फैक्ट। मैंने आपको कहा था मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, उसमें से मेरी एक गाड़ी है होंडा BRV। होंडा BRV का रनिंग कॉस्ट डीजल में है ₹4 किलोमीटर। बताता हूँ मैं कैसे। डीजल पड़ता है 90 रुपीज का, 95 रुपीज का या 100 रुपीज का, लेट्स से वो तो अभी 100 रुपीज का हुआ। मैंने जब BRV लिया था तब डीजल बहुत सस्ता था। BRV 2017 की कार है, आज कार को 10 साल हो गए। 10 साल बाद भी कार का माइलेज आज भी 20 किलोमीटर का ही है हाईवे पे। मैं उस कार को चलाया है 1,80,000 किलोमीटर स्टिल डेट। उस कार में हम लोग मटेरियल भी सप्लाई करते हैं, हम लोग खुद भी बैठ के जाते हैं, वो कार जाती है आउट स्टेशंस भी, मेरी फैमिली भी ट्रैवल करती है। इट्स एन ऑल यूज कार, मतलब उस कार में हम लोग कई बार सीमेंट की बोरियां भी ले गए साइड पे। तो उस कार का जो रनिंग कॉस्ट है वो ₹4 किलोमीटर ही पड़ता है मुझे, या फिर ₹5 किलोमीटर पकड़ लो, क्योंकि 20 का एवरेज और ₹100 का डीजल, तो ₹5 किलोमीटर उसका रनिंग कॉस्ट मुझे आज ही पड़ता है। तो अगर मुझे अभी कहीं जाना है आउट स्टेशन तो मैं बैटरी वाली कार बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा। द रीजन बीइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। आप कहीं पे जाते हो चार्जिंग करने के लिए और वो कई बार प्लांट ही बंद रहता है, कई बार उनका ऐप शुरू नहीं होता है, कभी कभी ऐप का KYC नहीं होता है, हर ऐप का डिपॉजिट अलग, हर किसी का प्रोसीजर अलग, प्लस इट कंज्यूम्स टाइम। यू हैव टू फाइंड द ऐप ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट और उस पर दिखाता है कि एक्टिव है, कई बार एक्टिव नहीं भी मिलता है। तो ये चीज़ें बहुत ही अनरिलायबल है,
बहुत ही अनरिलायबल है ये चीज़ें। तो अगर मुझे कहीं पे जाना होगा तो मैं ऑब्वियसली मेरी BRV मेरी यही लेके जाऊँगा, डीजल वाली कार मैं लेके जाऊँगा। ऑल्सो आई विल टेल यू वन मोर थिंग अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल, कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का सोच रहे हो तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल तभी खरीदो जब आपके पास कोई और कार यूज करने के लिए है, एंड दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल इज योर सेकेंडरी व्हीकल। एज अ प्राइमरी व्हीकल अगर आप इलेक्ट्रिक कार यूज करोगे तो फिर आपकी यूजेबिलिटी बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी बिकॉज चार्जिंग के प्रॉब्लम्स। आप ऐसा कभी भी रात को उठ के लद्दाख का प्लान नहीं कर सकते हो। अगर आप उस तरह के व्यक्ति हो तो फिर आपके पास में कोई ऑल्टरनेट कार होनी चाहिए। इट कैन बी वॉट एवर, इट कैन बी अ मारुति, टाटा और वॉट एवर। तो मुझे आप लोगों से कुछ चीज पूछना है। तो मेरा बजट है 1.5 करोड़ रुपए और मुझे 1.5 करोड़ में लेनी है 3 कार, जिसमें से एक होनी चाहिए कंपल्सरीली 4 व्हील ड्राइव व्हीकल और एक होनी चाहिए कन्वर्टिबल। तो अगर आप मेरी जगह होते या आपका सजेशन क्या है कि 1.5 करोड़ में आप कौन सा वाला 3 कार गैरेज बनाना चाहोगे? उसके अलावा जिनके बेस्ट कमेंट रहेंगे इस वीडियो पे उनके लिए भी हमारे पास में एक बहुत बढ़िया वाला रहेगा गिव अवे, विच इज द कार चार्जर। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया, मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई, तो फिर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। जो आपके वाले क्वेश्चन है वो वीडियोस में आप कमेंट में डाल सकते हो, या जो आपके सजेशन है वो आप कमेंट में डाल सकते हो, या फिर आप और क्या देखना चाहते हो। मेरे पास कोडियक है, थार है, XUV 700 है, BYD है, 2-3 स्कॉर्पियोज है जो चलती है साइट पे। तो उन सब में से भी कंपैरेटिवली आप क्या देखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, तो वो आप कमेंट में डाल सकते हो। बाकी तो मेरा नाम है भरत धापोड़कर। दैट्स ऑल फॉर द डे। बंद कर दे वहां से।